सक्षम तो नहीं है, फिर भी पापा बोल रहे हैं कि जहाँ तक तू पढ़ेगी तो पढ़। लग रहा था कि हम गरीब परिवार से है तो हम कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। महादलित बस्ती में है, जिस बस्ती की बेटियां ने इतिहास रच दिया, उस बस्ती में जहां सबसे ज्यादा गरीबी है और इस गरीबी से उभरने का प्रयास किया जाता है कि बेटियां ने जिनका नाम सबसे ज्यादा हो रहा है उन बेटियां से भी मिलाएंगे। पहले उस बेटी का घर दिखा देते हैं जो इतिहास रच दिए थे, क्योंकि इस टोला की बात किया जाए तो देखा सकते हैं आप। पहले इधर का भी तस्वीर दिखाइए। मात्र ये जो 3 से 4 फीट का रास्ता होगा जो इस टोला तक जाता है, और इनके बाद जो है इनका जो बस्ती है वो बेहद गरीब बस्ती है। गरीब होने के बाद भी इस बेटी ने इतिहास रच दिया। उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो उनके माताजी से मिलाते हैं। को पढ़ाने के लिए किस तरीके से प्रयास किए थे, कैसे प्रयास किए थे? कभी नहीं सोचे थे कि वो आगे तक पढ़ पाएंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसको अगारी तो मैट्रिक के परीक्षा दिए तो बहुत मन खुशी हुआ। फिर भी हम कहे कि हम तो गरीब है, तक मजदूरी करते करते तब यहाँ तक ले आए। बहुत मन खुश हुआ। हमारे साथ वो बेटी है जो इंदिरा का सबसे ज्यादा नाम हो रहा है और एसपी कार्यालय से इनको सम्मानित किया गया था। एसपी इनको सम्मानित किए थे। इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर किनके प्रयास से यहाँ तक पहुँचे थे, आखिर इनका सहयोग करने वाला कौन था। क्योंकि इन गरीब बस्ती की बात किया जाए तो बेहद गरीब परिवार से आते हैं। इनका घर है ये। कार्यालय में इनको सम्मानित किया गया था। सबसे पहले तो इंदिरा जी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये बात कभी सोचे थे कि इस मकाम तक पहुँचेंगे जो लोग मुझे याद करेंगे? जी नहीं, कभी नहीं ऐसा सोचे थे। अच्छा जी, ऐसा कभी नहीं सोचे। हम सोचते थे कि गरीब परिवार से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन मम्मी पापा के मेहनत से आगे बढ़ पाए। कि मम्मी पापा एकदम मजदूरी किए हैं, आगे बढ़ाए हैं। और मम्मी पापा बोल रहे कि आगे पढ़ने के लिए अब आगे पढ़ेंगे। और मजदूरी मम्मी पापा तो करते, पापा तो बाहर रहते हैं अभी। अच्छा, पापा जी आपके बाहर रह करके आपको यहाँ पढ़ा रहे थे, कभी किसी तरह कोई कठिनाई नहीं झेलने दी आपको? जी, कठिनाई तो बहुत झेले है। गरीब है तो कठिनाई तो झेलना ही पड़े। कठिनाई बहुत झेल, तब पर भी पापा बोले कि कितना भी कठिनाई आए लेकिन पढ़ो तुम। फिर पढ़े हम। अच्छा, ये बताइए इंदिरा जी, जब मैट्रिक का एग्जाम दिए थे उस समय में कितना नंबर आया था आपका? जी 250 है। 250 नंबर आया जी। था। जब 250 नंबर आया था मैट्रिक एग्जाम में तो क्या सोचे थे कि पढ़ाई आया करना कि बंद कर देना? नहीं, हम सोचे थे कि आगे पढ़ेंगे। जी। अच्छा, पढ़ने के लिए सिर्फ मम्मी पापा जो थे वही सहयोग कर रहे थे या गांव समाज से भी आपको सपोर्ट मिल रहा था, सहयोग मिल रहा था? जी, मम्मी पापा कर रहे थे सपोर्ट। और सबसे पहले तो मेरा चंदन सर है, वो भी सपोर्ट कर रहे थे पढ़ने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जब इंटर का एग्जाम देने के लिए गए थे सेंटर पर, क्या उम्मीदें हैं कि कितना नंबर आएगा और किस तरीके से अपना परचम लहराएंगे आप? जी, उम्मीद तो हमको थी कि फर्स्ट आएंगे। उम्मीद तो कुछ रखे होंगे कि आगे भविष्य में कुछ बनना है, सपना देखे होंगे। वो सपना को पूरा करने के लिए आप पढ़ाई जारी किए? जी। कौन सा सपना है आपका? जी, मेरा सपना है कि मैं वकील बनूं। वकील बनूं? जी। अच्छा, लगता है कि आपका जो परिवार है उस परिवार के जो कमाने से, उन परिवार के जो बजट है उस बजट में उतना पढ़ाई करना सक्षम होगा? सक्षम तो नहीं है, फिर भी पापा बोल रहे हैं कि जहाँ तक तू पढ़ेगी तो पढ़ो। और थोड़ा सहयोग मिल रहा है। अच्छा जी। अच्छा, इंदिरा जी ये बताइए कि एसपी कार्यालय में गए थे, आपको सम्मानित किया गया था, उस समय में कुछ तो पूछा होगा आपसे? जी, यही पूछा कि वही बात, गए तो सम्मानित किया और सर पूछे कि बेटा आगे क्या करना चाहते थे। मैंने कहा कि आगे पढ़ना चाहता हूँ और वकील बनना चाहते हैं। तो क्या बोले थे सर के तरफ से, क्या जवाब आया था? एसपी सर क्या बोले थे आपको? जी, सर के तरफ से जवाब था कि कोशिश करो, हम देंगे साथ। अच्छा जी। और सर बोले क्या कि बेटा ये नहीं करो, ऐसे तुम मास्टरी के फॉर्म भर दो। जो सपना देखे थे वो सपना को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। रह गई पैसे की बात तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि डूबे टोल का जो है नाम सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चा में आ रहा है। पहले घर से बाहर की भी तस्वीर दिखा दूं, मेन रोड की तस्वीर दिखा दूं। इधर का तस्वीर देख सकते हैं आप, हमारे पीछे एक घर दिखाई दे रहा होगा। वहां से एक रास्ता निकला है जो डूबे टोल के कई घर को जोड़ता है। और इनका जो रास्ता की चौड़ाई है 3 से 3.5 फीट का होगा। और ये जो टोला है ये डूबे टोल के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पर जो इनकी बेटी थी, इनकी बेटी का कहना था कि वकील बनना है, वकील बनने के लिए अपना जी जान लगा दिए थे। जी, आपको कभी ऐसा लगा कि हम महादलित बस्ती से तो कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, ऐसा कभी लगा आपको? जी, ऐसा लग रहा था कि हम गरीब परिवार से है तो हम कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन पापा और मम्मी के सहयोग से तो आगे हम बढ़ पाए हैं। घर का स्थिति है, कभी पढ़ाई में बढ़ा डाला था आपको? जी, बढ़ा तो बहुत डाले हैं। मतलब किसी के से मुँह से सुन रहे थे कि गरीब है, कि आप पढ़े को छोड़ दो, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन फिर भी मम्मी पापा बहुत कोशिश किए कि नहीं नहीं छोड़ो, आगे पढ़ाई करो तुम। अच्छा, यानी मम्मी पापा का सहयोग यानी हमेशा आपके साथ रहा, इसीलिए यहाँ तक पहुँचे थे आप? जी।